आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा का हमला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार चुनावी सभा में शहाबुद्दीन परिवार और ओसामा पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी हाल में जंगल राज की वापसी नहीं होगी। शर्मा ने एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील की और कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति और अब का फर्क जनता देख चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे बच्चे खिलौनों से बड़े हुए, लेकिन ओसामा AK-47 से खेलकर बड़ा हुआ। शर्मा ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने वाली नीतीश सरकार की योजना का जिक्र किया और बताया कि असम में भी इसे लागू किया गया है। उन्होंने दावा किया कि असम में बांग्लादेशियों से कब्जाई जमीन का बड़ा हिस्सा मुक्त कराया गया है और शायद 600 मदरसे बंद कराए गए हैं। भोजपुरी सितारों की एंट्री। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भोजपुरी सिनेमा का रंग चढ़ गया है। सारण जिले में छपरा सीट से अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जबकि मढ़ौरा सीट से लोकप्रिय अभिनेत्री सीमा सिंह एनडीए की प्रत्याशी बनी है। दोनों के नामांकन दाखिल होते ही जिले का चुनावी माहौल पूरी तरह बदल गया है। अब प्रचार में भोजपुरी का ग्लैमर और जोश दिखना तय है। माना जा रहा है कि खेसारी के समर्थन में उनके साथी कलाकार उतरेंगे, वहीं सीमा सिंह के पक्ष में पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे बड़े स्टार्स आ सकते हैं। इन दिग्गजों की मौजूदगी से जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ और उत्साह देखने को मिलेगा। इस बार का चुनावी प्रचार सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि मनोरंजन और ग्लैमर का संगम भी बनने जा रहा है। वैसे इस बार बिहार में आपको बीजेपी चाहिए या आरजेडी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फारबिसगंज में कैश बरामदगी। फारबिसगंज के ज्योति होटल परिसर में सोमवार देर रात प्रशासन की छापेमारी से हड़कंप मच गया। एसडीओ रंजीत कुमार रंजन और एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों से 35,72,610 रुपए नकद बरामद किए। रकम माइक्रो फाइनेंस कलेक्शन सेंटर और मनी ट्रांसफर प्रतिष्ठानों से मिली। कैलाश साइबर कैफे से 18,17,000 और जियो साइबर कैफे से 18,55,610 रुपए जब्त किए गए। प्रशासन को आशंका है कि यह पैसा चुनाव में इस्तेमाल होना था। मौके पर दोनों संचालक मौजूद थे और पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कहा कि आचार संहिता में कैश रखने की सीमा तय है। बरामद रकम का सीजर बनाकर जिला भेजा जाएगा और आयकर विभाग को सूचना दी जाएगी। राहुल गांधी का हमला। औरंगाबाद में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का चैनल मोदी और शाह बदलते हैं, वे खुद फैसले नहीं लेते। राहुल ने आरोप लगाया कि बीते 20 वर्षों में बिहारियों को मजदूर बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर की फैक्ट्रियों और सड़कों पर बिहारी मजदूरी कर रहे हैं। राहुल ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों को न्याय मिलेगा और शिक्षा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा जिसमें विदेशों से भी छात्र पढ़ने आएंगे। पेपर लीक पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अफसरों के बच्चों को परीक्षा से पहले ही पेपर मिल जाता है। पीएम मोदी का महिला संवाद। बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से संवाद कर चुनावी अपील की। भाजपा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का नाम मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद रखा गया था। लाखों महिलाओं से जुड़े इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छठी मियां का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार को जंगल राज में रखने वालों की जमानत जब्त होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि अधिक वोटिंग के लिए क्या तैयारी है। बेगूसराय की चिकित्सक रेखा राय ने बताया कि बीमार लोगों को बूथ तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं ने 10-10 हजार रुपए की सहायता योजना का अनुभव साझा किया। पीएम ने उज्ज्वला, जनधन, मातृत्व वंदन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं को महिलाओं के जीवन में आए बदलाव से जोड़ा। मुख्यमंत्रियों की फौज उतरी बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, यह तय करने के लिए देश भर के मुख्यमंत्रियों की फौज मैदान में है।
एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने राज्यों के सीएम और पूर्व सीएम को प्रचार में झोंक दिया है। एनडीए की ओर से यूपी के योगी आदित्यनाथ, एमपी के मोहन यादव, दिल्ली की रेखा गुप्ता, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के पुष्कर धामी और गोवा के प्रमोद सावंत जैसे चेहरे लगातार सभाएं कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं। खासकर योगी, मोहन यादव और रेखा गुप्ता की सबसे ज्यादा मांग है। मोहन यादव अब तक 7 से 8 दौरे कर चुके हैं। रेखा गुप्ता ने सिवान गोपालगंज में सभाएं की और अगले चरण में भी उनका दौरा जारी रहेगा। नीतीश कुमार का रोजगार पर जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2005 से पहले बिहार में बेरोजगारी चरम पर थी। उस दौर में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने जैसी स्थिति थी और युवा दर दर भटकते थे। दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने वाले बिहारियों को अपमान और प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। नीतीश ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद युवाओं के लिए ठोस नीति बनाई गई। सबसे पहले खाली पदों पर बहाली का निर्णय लिया गया। 2005 से 2020 के बीच 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी और लाखों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि उस दौर में बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। नीतीश ने 40 लाख रोजगार के आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को अवसर देने का काम किया है। पवन खेड़ा का भाजपा पर वार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार चुनाव में भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कट्टा और गोली की भाषा कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की पहचान है। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है और उसकी राष्ट्रीय पहचान हमेशा रहेगी। उन्होंने साफ किया कि महागठबंधन में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, सबने समझौता और त्याग किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो बिना डरे भाजपा का मुकाबला कर सकती है। राजद को लेकर उन्होंने कहा कि उसने कभी भाजपा से समझौता नहीं किया। खेड़ा ने कहा कि भाजपा महागठबंधन को कमजोर कड़ी बताकर भ्रम फैलाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और राजद मिलकर बिहार को गुंडा राज से निजात दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का हमला। औरंगाबाद में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल मोदी और शाह के हाथ में है। राहुल ने आरोप लगाया कि नीतीश खुद फैसले नहीं लेते बल्कि दिल्ली से आदेश आता है। उन्होंने कहा कि बिहारियों को मजदूर बना दिया गया है और वे देश भर की फैक्ट्रियों और सड़कों पर काम करने को मजबूर हैं। राहुल ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और एक ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा जिसमें विदेशों से भी छात्र पढ़ने आएंगे। राहुल ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर भी सरकार को घेरा और कहा कि बदलाव जरूरी है। महुआ की त्रिकोणीय जंग। महुआ विधानसभा सीट इस बार सबसे चर्चित मुकाबलों में है। यहां लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से मैदान में हैं। उन्हें सीधी टक्कर दे रहे हैं राजद के मौजूदा विधायक डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन, जिन्होंने 2020 में तेज प्रताप से यह सीट छीनी थी। राजद का शीर्ष नेतृत्व इस बार मुकेश के लिए सक्रिय प्रचार कर रहा है। वहीं एनडीए की ओर से लोजपा रामविलास के संजय कुमार सिंह भी मैदान में हैं। तेज प्रताप और राजद के बीच बिखराव का फायदा उठाकर संजय सिंह गैर यादव मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच सार्वजनिक झगड़े ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। महुआ में यह लड़ाई अब त्रिकोणीय हो चुकी है और हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। जेल में प्रत्याशी। प्रचार में बेटे बेटी। बिहार चुनाव में मोकामा और दानापुर की तस्वीर अलग है। दोनों सीटों के प्रत्याशी जेल में हैं, लेकिन प्रचार की कमान उनके बेटे बेटियों ने संभाल ली है। मोकामा से जदयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद हैं। उनकी गैर मौजूदगी में बेटे अंकित और अभिषेक गांव गांव जाकर पिता की विरासत बचाने की अपील कर रहे हैं।
वहीं दानापुर से राजद प्रत्याशी और विधायक रीतलाल यादव आपराधिक मामले में जेल में हैं। उनकी बेटी श्वेता सिन्हा ने प्रचार की जिम्मेदारी उठाई है। श्वेता नुक्कड़ सभाओं और पदयात्राओं से महिलाओं और मतदाताओं से जुड़ रही हैं। उनका अंदाज भावनात्मक है और वे पिता के नाम पर समर्थन मांग रही हैं। दोनों क्षेत्रों में चुनावी माहौल गर्म है और अब बेटे बेटी ही अपने पिता का चेहरा बनकर जनता के बीच घूम रहे हैं। तेजस्वी का बड़ा चुनावी ऐलान। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने मतदान से 2 दिन पहले बड़ा दांव खेला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों को साधने वाला मास्टर स्ट्रोक फेंका। तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 30,000 रुपए की एकमुश्त राशि 14 जनवरी को खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले से 70 किलोमीटर के भीतर करने का वादा किया। किसानों के लिए सिंचाई की बिजली मुफ्त करने की घोषणा की। अभी 55 पैसे प्रति यूनिट वसूला जाता है, जिसे सरकार वहन करेगी। तेजस्वी ने कहा कि व्यापार मंडलों के 8,463 पैक्स को जनप्रतिनिधि का दर्जा मिलेगा और धान गेहूं पर अतिरिक्त समर्थन मूल्य दिया जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा चुनावी हवा को अंतिम चरण में नया मोड़ दे सकती है। कार्तिक स्नान पर पटना ट्रैफिक प्लान। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को देखते हुए पटना यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक कारगिल चौक से गाय घाट तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। अशोक राजपथ के लिंक रोड भी बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के वाहन खजांची रोड से पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में पार्क होंगे। जेपी सेतु पर सोनपुर से पटना की ओर यातायात सुबह 11 बजे तक रोका गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है और गंगा पथ से नीचे उतरने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने लोगों से महात्मा गांधी सेतु का अधिक प्रयोग करने की अपील की है। दीघा, पाटीपुल, शिवा और मीनार घाट पर वाहनों के लिए अलग पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। कुर्जी घाट के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें निगरानी में तैनात रहेंगी। मोकामा में सम्राट चौधरी और ललन सिंह का रोड शो। मोकामा विधानसभा का चुनाव हत्या और आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर भावनात्मक हो गया है। जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह जेल में हैं। उनकी गैर मौजूदगी में एनडीए नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बरहापुर गांव से रोड शो निकाला। ललन ने कहा कि हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने नीतीश कुमार को एकमात्र मुख्यमंत्री चेहरा बताया और लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रोड शो के दौरान शिवनार चौक, थाना चौक और जेपी चौक पर पुष्प वर्षा हुई। समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। इसी बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पटना साहिब में रोड शो कर दावा किया कि 175 सीटों के साथ बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। पहली बार वोट देने वाली लड़कियों की आवाज। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में मतदान से पहले छात्राओं ने अपनी प्राथमिकताएं खुलकर सामने रखीं। गायघाट स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय की स्नातक छात्राओं ने कहा कि वे अपने शहर को हर लिहाज से स्मार्ट देखना चाहती हैं। खुशी कुमारी ने कहा कि ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या है और इसका स्थायी समाधान जरूरी है। प्रियंका कुमारी ने सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर बताया और अपराध मुक्त वातावरण की मांग की। वीणा कुमारी ने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि बच्चों को आज भी बरामदे में बैठना पड़ता है। कविता चौधरी ने मलिन बस्तियों के विकास और पुनर्वास की जरूरत बताई। छात्राओं ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना अपने उद्देश्य में विफल रही है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी है। उनकी आवाज चुनावी माहौल में नई दिशा दे रही है। नीतीश कुमार का 1993 का जिक्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2005 से पहले की सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और वंचित तबकों को न सम्मान मिला, न शासन में भागीदारी। उस दौर में शिक्षा और रोजगार का घोर अभाव था। नीतीश ने लिखा कि वोट लेने के लिए झूठे वादे और डराने धमकाने की राजनीति होती थी। 2005 में नई सरकार बनने के बाद न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम शुरू हुआ। सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा, युवाओं की नौकरी और समाज में सम्मान सुनिश्चित किया गया।
उन्होंने कहा कि 1993 में जब अति पिछड़ों और पिछड़ों को एक वर्ग में डालने की साजिश हुई थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति की रक्षा के लिए विरोध किया। नीतीश ने कहा कि हर तबके के उत्थान के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। ठंड के लिए करना होगा इंतजार। प्रदेश में नवंबर में गुलाबी ठंड का असर तो रहेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड के लिए अब भी इंतजार करना होगा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि नवंबर में दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम हिस्सों को छोड़कर बाकी प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। मौसम विज्ञानी आशीष कुमार ने कहा कि पछुआ हवाओं के कारण नवंबर शुष्क रहेगा। हालांकि 10 दिन बारिश की संभावना है। दूसरे सप्ताह में हल्की बूंदाबांदी और पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में धुंध छाने के आसार हैं। दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अक्टूबर में पूर्णिया में 36.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और वाल्मीकि नगर में न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ था। सुपौल में 24 घंटे में 385 मिलीमीटर बारिश हुई थी। राजद ने अफजल अली को निकाला। बिहार चुनाव से पहले राजद ने बड़ा कदम उठाते हुए दरभंगा जिले के गौड़ा बौराम से अपने उम्मीदवार अफजल अली खान को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। दरअसल यह सीट महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी के हिस्से में चली गई थी और वीआईपी ने संतोष सहनी को प्रत्याशी बनाया। राजद ने अफजल अली को नामांकन वापस लेने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पार्टी का आरोप है कि वे एनडीए की मदद कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि आदेश न मानने और चुनाव लड़ने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। तेजस्वी यादव ने भी उन्हें वीआईपी के पक्ष में बैठने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब राजद ने उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी है। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला। समस्तीपुर की सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए के 30 हेलीकॉप्टर उनके एक हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना लिया है। तेजस्वी ने घोषणा पत्र दोहराते हुए कहा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, वहां एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और नीतीश सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि शराबबंदी के बावजूद होम डिलीवरी हो रही है, माफिया और भ्रष्टाचार हावी हैं, महंगाई चरम पर है और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनते ही माई बहिन मान योजना लागू होगी और किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। राहुल गांधी का बयान और विवाद। औरंगाबाद की सभा में राहुल गांधी ने कहा कि नौकरशाही, न्यायपालिका, कॉरपोरेट सेक्टर और सेना तक में 10% उच्च जातियों का दबदबा है, जबकि 90% आबादी ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुख्य धारा से बाहर हैं। उन्होंने इसे जाति जनगणना और सामाजिक न्याय से जोड़ा। राहुल ने कहा कि आंकड़े ही बताएंगे कि असमानता कहां है और लोकतंत्र तभी पूरा होगा जब 90% भारतीयों को सहभागिता का अधिकार मिलेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस इसे समानता और संवैधानिक अधिकारों की बहस बता रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। विश्लेषकों का मानना है कि सेना का उल्लेख राहुल को नए विवाद में ले आया है और यह बयान चुनावी हवा को और गर्मा सकता है। मुजफ्फरपुर में 46,000 वाहन रद्द होंगे। मुजफ्फरपुर में यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वाले 40,000 वाहन मालिकों को चिन्हित किया है। जिनके पास 3 से अधिक चालान बकाया हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक 4.55 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। इसमें 19,000 चालान ICCC से काटे गए, जिनसे 2 करोड़ रुपए वसूले गए। ट्रैफिक थाने की पुलिस ने भी 2 करोड़ 50 लाख रुपए वसूले। का चालान किया? चालान ड्राइविंग लाइसेंस न होने, बिना बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप, मोबाइल पर बात करने, ट्रिपल लोडिंग और नाबालिग ड्राइविंग जैसे मामलों में काटे गए। विभाग ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई होगी और बकाया चालान जमा न करने वालों की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। गया में मंत्री परिवार की गाड़ी से शराब। गया के गुरारू विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने एक पिकअप वैन से 17 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की।
गाड़ी पर हम सेकुलर प्रत्याशी दीपा कुमारी का बैनर लगा था, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार के मंत्री डॉ संतोष कुमार की पत्नी है। मंत्री पति ने कहा कि गाड़ी का पार्टी से कोई संबंध नहीं है और यह साजिश है। हम पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए झंडा और बैनर लगाया गया। पुलिस ने चालक और मालिक पर आचार संहिता उल्लंघन और शराब ढोने का केस दर्ज किया है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें शराब की बोतलें लेकर भागते लोग दिखे। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया है और जांच जारी है। पवन सिंह का प्रचार, भोजपुरी स्टार पवन सिंह मंगलवार को अगियाव और बढ़ेरा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। अगियाव में सभा के बाद जब वे हेलीकॉप्टर से रवाना होने वाले थे तो पता चला कि ईंधन खत्म हो गया है। इसके बाद वे सड़क मार्ग से पियनिया रवाना हुए। सभा में उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल विकास की बातें करता है, लेकिन धरातल पर काम एनडीए सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार को विकास की राह पर ले जा रही है और आज बिहारी का सम्मान देश भर में हो रहा है। पवन सिंह ने भोजपुरी गीत गाकर महेश पासवान और राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी और पवन सिंह के जोशीले अंदाज से पूरा मैदान गूंज उठा। योगी आदित्यनाथ का रोड शो। बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दरभंगा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ। लोहिया चौक से मछली चौक तक निकले इस रोड शो में लाखों लोग उमड़े। सड़क और छतों से फूल बरसे, नारे लगे, योगी योगी, जय श्री राम, भारत माता की जय, मिथिला धाम की जय। लोग बुलडोजर बाबा और हिंदू हृदय सम्राट के नारे लगाते रहे। हाथों में कमल निशान और झंडे थामे समर्थक एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। योगी ने जनता का अभिवादन किया और कहा कि दरभंगा ने ऐतिहासिक उत्साह दिखाया है। उन्होंने युवाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी की सराहना की। रोड शो में आतिशबाजी और फूल झड़ियों से स्वागत हुआ और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया।